नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टीचर बनने के बाद भी चैन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद जो टीचर लग चुके हैं उनके लिए आफत आने वाली है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसकी बात करते हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया है सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए। यदि आपको यदि उसी सेवा में बने रहना है, यानी टीचर बने रहना या पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे के आए हैं, अलग बात है, लेकिन टीईटी आपको देना पड़ेगा ना। ये फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनाया है। बात करें तो टीईटी की अनिवार्यता सभी शिक्षकों को अपनी नौकरी में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना होगा। कि शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है। 5 साल से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को राहत मिली, जिनके यानी कि अब जिनकी रिटायरमेंट जो है 5 साल से कम में है उनके लिए छूट है इसमें। लेकिन जिनके 5 साल से ज़्यादा का समय बचा है रिटायरमेंट में, उनको टीईटी पास करनी पड़ेगी, वो भी अगले 2 साल में। अगले 2 साल में नहीं होते, या तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए या परमानेंट रिटायरमेंट या इस्तीफा दे दीजिए, ये कहा है इन्होंने। अल्पसंख्यक संस्थानों पर फैसला लंबित है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के प्रति एजुकेशनल 5 साल से कम सेवावधि वाले शिक्षकों को राहत इन्होंने दी। देखो 5 साल से कम है ना, वो पढ़ा सकते हैं ना, टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं देंगे, ये कहा। और अल्पसंख्यक संस्थानों पर फैसला लंबित है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू होगी या नहीं, इस पर अल्पसंख्यक संस्थानों पर फैसला लंबित है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के प्रमति एजुकेशनल फैसले पर संदेह जताया और इस मुद्दे को 7 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया। पृष्ठभूमि 1, ये मामला पहले से कार्य शिक्षकों पदोन्नति अल्पसंख्यक संस्थानों में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर उठा था। याचिकाकर्ताओं को तर्क था कि अनुभवी शिक्षकों पर टीईटी लागू नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जरूरी बताया है। एनसीटी की भूमिका। एनसीटी ने 2011 की अधिसूचना के अनुसार 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया था। हालांकि 2001 से 11 के बीच नियुक्त शिक्षकों को कुछ मामलों में छूट दी गई, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी जरूरी है। ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल हम पूछते हैं कि सब कुछ गुणवत्ता टीचिंग लाइन में होनी जरूरी है। एक तो पहली बात ये कि टीचिंग लाइन में बड़ा मुश्किल से लगता, ठीक है ना। उनके कई बार बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उस स्कूल में वो लगता है, यानी मानिए कि कितना लंबा पीरियड इसमें टीचिंग लाइन में लगता है। और आप भी जानते हैं कि टीईटी का एग्ज़ाम पास करना हंसी खेल नहीं है, पात्रता में पास नहीं होते। वो जब इनके भी 4-5 साल की सर्विस के बाद जब किताबें छूट जाती है कंपटीशन की, ठीक है ना, तो वो वापस कैसे क्वालिफाइड करेगा। और फिर तुम्हें हर बार सबको टीचर ही क्यों दिखाई देते हैं, क्यों टीचर ही आखिर आपको दिखाई देता है। क्या गुणवत्ता प्रशासन में नहीं होने चाहिए। एक बार आरएस बन जाए, उसका भी एग्ज़ाम कराओ, हर बार उसकी भी पात्रता के लिए क्वालिफाइड करो, पता चले। आईएएस की भी कराओ। अरे राजनेता, आप हर बार इलेक्शन लड़ते हो, इलेक्शन की भी कर ली जाए। और दूसरा छोड़िए, जज आप पर एक बार आप जो है जज की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, आप आरजेएस वगैरह ये पास करके आते हैं, एक बार पास करने आपकी भी ऐसे तो पात्रता जांच होनी चाहिए कि आप पात्र है या नहीं है उसके। आपकी भी गुणवत्ता सब में होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपको हर बार शिक्षक ही क्यों दिखाई देते हैं। दिक्कत इस बात की, एक तो बड़ी मुश्किल से लगते हैं, उसके बाद अब उसमें बने रहने के लिए मतलब टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब में स्थिरता होती है कि अब लग गए, ठीक है, लेकिन आप तो अस्थिरता पैदा कर रहे। टीईटी में पास नहीं होता सीधे बाहर, ये कौन सी बात हुई। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, होना चाहिए। नमस्कार।